एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो मैं करने जा रही हूँ फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ये वीक जो है ये 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज़ और देखते हैं कि इस हफ्ते क्या मामलात जो हैं वो हो सकते हैं एरीज़ लोगों के साथ और क्या करना चाहिए उन्हें इसके हवाले से। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रीडिंग जो है बेशक वीकली रीडिंग है, लेकिन चूंकि इसमें 7 कार्ड्स मैं ड्रॉ करती हूँ तो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। सो हफ्ते का आगाज़ 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ मिक्स किस्म की यहाँ पे सूरत हाल है जो कि मौजूद है और कोई दिन अच्छा है, कोई दिन मुश्किल है, कोई दिन बोरियत से भरा हुआ है। इसकी एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि आपका जो लॉर्ड है एरीज़ का मार्स, वो इस टाइम पे अपनी सबसे ख़राब पोजीशन के अंदर है, जहाँ पे कैंसर के अंदर वो डिबिलिटेटेड है। सो ये सारी सूरत हाल है और हफ्ते का आगाज़ ही 4 ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। एक बेजारी है और जैसे मूड नहीं होता इंसान का काम करने का, बात करने का, कोई भी चीज़ देखने का, कुछ नया करने का, कुछ पुराने को कंप्लीट करने का, और आप एक अजीब लेथर्जी सी आप फील करते हो और आप बस चाहते हो कि आपको कोई छेड़े ना। और ये दिन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही मंडे जो है वो इसी तरह स्लो लटकता हुआ सा गुजरने का इम्कान है, जहाँ पे आप कोई नई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इंतहाई दर्जे की बोरियत जो है वो आप महसूस करेंगे। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स हैं। कोई ना कोई बात यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन ऐसी होती हुई नज़र आ रही है जो कि फिर ये बोर्डम जो है इसको ब्रेक कर देगी और आपको इस बोरियत से निकलने का रास्ता मिलेगा और फिर वो रास्ता जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेके जा रहा है। यकीनन ये सूरत हाल ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग हो। यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ नया ऐसा हो सकता है जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट बन सके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी जो यहाँ वेंसडे को आपको मिल रही है, चांसेस आर देयर कि फिर आपको इसके लिए स्ट्रगल भी करनी पड़े। इट्स नॉट दैट कि अपॉर्चुनिटी आई है और उसके बाद वो बिल्कुल ट्रे में लग के आ गई है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको बहरहाल इसके लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए, अगर ये कोई काम है या अगर ये कोई और चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है, तो आपको फिर उसको ग्रैब करने के लिए या पूरे से कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। ट्रैवलिंग जो है वो ये 2 दिन ज़रा मुश्किल रहेंगे। उसके हवाले से हो सकता है कि आपको अपने जो फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनको दोबारा से देखना पड़े। ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई ना कोई मसला हो जाए और अगर आपके पास व्हीकल है तो इस टाइप का भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का इम्कान है। ये भी हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपको करने पड़ें फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, जैसे आप ज़िंदगी के अंदर थकने लगते हो और आप हथियार डालने लगते हो और आप कहते हो कि नो मोर, ओके मैं बहुत ज़्यादा इस सूरत हाल से बेजार हूँ और अब मुझे मज़ीद नहीं करना है और मुझसे मज़ीद नहीं लड़ाई की जाती है, मुझसे मज़ीद स्ट्रगल नहीं की जाती है। सो एक टायरिंग दिन के ऊपर ही, टायरिंग नोट के ऊपर ही इस हफ़्ते का एंड हो रहा है। हालांकि मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेशक मार्स की पोजीशन जो है वो इस किस्म की है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको फॉलो करें और अपने आप को ग्राउंड करें थोड़ा सा। और ये जो मार्स की जो फीलिंग है जिसमें इंसान अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करता है, उससे थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। ये समझ लें कि ये थोड़े दिन इसी किस्म के हैं और आपको इनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। ये बात बताने का फ़ायदा ही या मकसद ही ये है कि इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और जो कोई ज़रूरी काम है वो आप करना जो है वो बंद ना करें। ओके जी, अब हम देखते हैं लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस हफ़्ते में जो कि 28 जून से स्टार्ट हो रहा है।
ओके जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जजमेंट, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन का कार्ड है, डेथ इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो काफ़ी एक इंतज़ार की सी कैफियत है कि कोई ख़बर आए, कोई इत्ला आए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये हफ़्ते का आगाज़ जो है एक अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है, जहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं कोई ना कोई ऐसी बात होती हुई नज़र आ रही है जहाँ जिसके बाद आपको फ्रीडम मिल जाएगी, कुछ काम से फ्रीडम मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीडम मिलेगी, कुछ परेशानियों से फ्रीडम मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि यहाँ पे आपको फ्री करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि शायद बहुत ही तेज़ी से गुज़र रही है आपके सामने से ट्यूसडे वाले दिन, और अगर आप उसके लिए अलर्ट नहीं होंगे तो आप उसको मिस कर देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है, एक सैडनेस है, अफसोस है। ये सारे कार्ड उसके बाद जो हैं वो आगे इसी अंदाज में चल रहे हैं, जहाँ पे हॉल्ट है सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे सैडनेस है, एंडिंग शायद हो रही है किसी चीज़ की, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसासात मौजूद हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ना सिर्फ आपको गाइड कर रहा है इसके बारे में, बल्कि आपको इस काबिल भी शायद बना रहा है कि आप जो मेन सोर्स है उससे भी कुछ ना कुछ डाउनलोड कर सकें। आपकी इंट्यूटिव स्किल जो है वो आपको हेल्प कर रही है ये करने में। आपके लिए सिचुएशन उस वक्त बेहतर होगी जब जुपिटर जो है वो इस रेट्रोग्रेशन से निकलेगा, जो कि कल से शायद आई गेस स्टार्ट हुई है। जुपिटर जो है वो ख़ास तौर पे अगर आप लियो असेंडेंट है ख़ास तौर पे, तो आपके फिफ्थ हाउस को देखता है जुपिटर, और 5th हाउस का लॉर्ड अगर स्टैगनेंट हो जाए या अगर किसी ख़राब पोजीशन में चला जाए तो ज़ाहिर बात है कि ज़िंदगी से जैसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आपकी लव से रिलेटेड सिचुएशंस जो हैं वो भी ख़राब होने लग पड़ती हैं। सो यहाँ पे सिचुएशन इस लिहाज से सैड है, आप क्योंकि आप मुसलसल हैंग्ड हैं, आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, और सिचुएशन जो है बजाय इम्प्रूव होने के आहिस्ता 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 ख़त्म होती चली जा रही है। इट्स जस्ट लाइक कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है और एक स्लो डेथ का सा सीन यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। आई रियली विश एंड प्रे कि आपके लिए कोई बेहतर सूरत हाल हो। मेरा ख़्याल है कि ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये जहाँ आपको फ्रीडम की बात कर रहा है, लेकिन आप शायद वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, आप अभी तक पिछली सैडनेस के अंदर ही खोए हुए हैं। सो अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, यकीनन आपको कुछ ना कुछ बातें इस वीक के एंड के ऊपर भी समझ आएंगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि लास्ट पे सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा, सो इस वीकली रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके जी, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और जजमेंट। अच्छा जी, वहाँ लियो के लिए जजमेंट का कार्ड पहले मौजूद था, यहाँ पे सजिटेरियस के लिए एंड ऑफ द वीक जजमेंट का कार्ड मौजूद है, और प्रेशर है आपके ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम के हवाले से हो सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को निभाने के हवाले से हो सकती हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के हवाले से हो सकती हैं। सो कोई इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं और एक मुश्किल रास्ता है जो आप तय कर रहे हैं, और इसका बहुत शिद्दत से एहसास आपको मंडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ट्यूसडे वाले दिन 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, देयर इज़ समथिंग जो कि आपने डिसाइड कर लिया हुआ है, चाहे वो अभी तक
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, या चाहे अभी तक आपने उसके बारे में कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये कि मेंटली आपने अपने अंदर एक डिसीजन बना लिया हुआ है एंड यू आर स्टिक विद दैट। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स डेफिनेटली एक नॉस्टैल्जिक किस्म की फ़ीलिंग है, पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए, किसी ख़ास शख्स को याद करते हुए, किसी ख़ास दोस्त को याद करते हुए शायद आपका दिन गुजरे, किसी को जैसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, लेकिन आप शायद उनसे कोई बात ना कर पाएँ, जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप शायद, होता तो यही है ना कि जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं तो हम उसे कॉल कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये शख्स कुछ ऐसा है सूरत हाल यहाँ पे जहाँ पे आप उनको मैसेज नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। सो पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, चाहे आपके दिल के अंदर कितनी ही ज़्यादा फीलिंग्स उनके लिए मौजूद हैं, स्टिल यू कैन नॉट डू दैट। 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये फीलिंग की रिस्ट्रिक्शन जो है इंसान को सप्रेशन में डाल देती है, और आप अपने ही अंदर जो है वो अपने आप को रोकना शुरू हो जाते हैं, और सोचें जो है वो आपका गला घूंढना शुरू हो जाती हैं। सो ये एक ऐसी ही बात है जैसे अंदर ही अंदर आपको कोई चीज़ खाई चली जा रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, चांसेस आर देयर कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, नहीं तो ये कोई पुलिस या आर्मी का, सॉरी पुलिस या लॉ का कुछ सीन हो सकता है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है, और आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है, और आपकी इतना ज़्यादा नाराज़ है कि आप सोच नहीं पा रहे कि आपने उनको मनाना कैसे है। लेकिन उसके बाद जजमेंट का कार्ड है एंड के ऊपर, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, दुआ मांगते हुए, प्रेयर करते हुए, और ये दुआएं आपकी यकीनन कनेक्ट भी हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा खुलूस से दुआएं मांगी जा रही हैं। या तो आप इस पर्सन के लिए मांग रहे हैं या अपने इस प्रॉब्लम के लिए मांग रहे हैं। सो जिस भी दिन के लिए मांग रहे हैं, ये संडे जो है, कमिंग संडे जो है, वो इस लिहाज से अच्छा दिन नज़र आ रहा है जहाँ पे आप अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, और आपको फील होगा कि जो मैंने कहा है वो वाक़तन ऊपर पहुँच गया है। ठीक है जी। सो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक एंड ऑफ द वीक आप नज़र आ रहे हैं। आई होप आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहेंगी। सो ये थी रीडिंग तीनों फायर साइंस के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।